नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने प्रतियोगिता दर्पण के दिसंबर 2021 के प्रमुख फैक्ट लेके आया हूं और मैंने इस वीडियो में सिर्फ उन्हीं फैक्ट्स को शामिल किया है जो एग्जाम से रिलेटेड है। फालतू फैक्ट जिनके क्वेश्चन नहीं बन सकते हैं वो बिल्कुल नहीं लिए हैं। इसके अलावा आप अगर MP के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए मैंने घटना चक्र की भी वीडियो बनाई है, जिसका आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। पहला हमारा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो पूछ सकते हैं पेपर में, किस धर्म स्थल पर अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट का उद्घाटन अभी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। तो ये एयरपोर्ट है कुशीनगर। कुशीनगर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, गोरखपुर के पास में। और यहाँ पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, याद रखें इंटरनेशनल है, नेशनल नहीं है। कुशीनगर किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। और इस एयरपोर्ट को बनाने का रीज़न ये है कि बौद्ध धर्म के जो भी प्रचारक हैं या जो भी इससे जुड़े लोग हैं वो इंडिया में यानी कि कुशीनगर में आ पाए। अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट है हमारा, राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन 2021 में कहाँ संपन्न हुआ है? ये हुआ है आपका रायपुर, छत्तीसगढ़ में। MP के लोग जरूर याद रखें, पूछ सकते हैं क्वेश्चन ये वाला। ये किस लिए होता है? आदिवासी समाज की कला, संस्कृति एवं परंपरा को प्रोत्साहित एवं संरक्षित करने के लिए। ये पहला आयोजन कब हुआ था? 2019 में हुआ था। याद रखें 2019 से इस आयोजन को शुरू किया गया है। अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में कार्यरत अंतरिक्ष एवं उपग्रहों में कार्य करने के लिए किस संस्था की घोषणा की है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये की है इंडियन स्पेस एसोसिएशन, इसको बोलते हैं ISPA। इसका P याद रखें, P हमेशा इसमें छोटा आएगा। SP का मतलब है स्पेस, A फॉर एसोसिएशन, I फॉर इंडियन। क्यों किया है? क्योंकि अंतरिक्ष क्षेत्र में जो निजी कंपनियां हैं उनकी भागीदारी को बढ़ाने के लिए। इसकी संस्थापक कंपनियों में अभी एयरटेल है, लार्सन एंड टर्बो है, नेल्को है और ये कंपनियां इसमें शामिल की हैं। इसके पहले अध्यक्ष अभी कौन है? जयंत पटेल है। अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट हम देखते हैं, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने किस निर्वाचन क्षेत्र से अभी विधानसभा का उपचुनाव जीता है? तो ये जीता है इन्होंने भवानीपुर से। क्यों जीतना पड़ा? क्योंकि अभी जो हाल ही में चुनाव हुए थे उसमें ये नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी से 1500 मतों से हार गई थी, जो BJP की थी। और मुख्यमंत्री बने रहने के लिए इन्हें एक विधानसभा क्षेत्र में चुनाव जीतना जरूरी था, इसीलिए उन्होंने एक उपचुनाव जीता। अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट है, IPL के चौथे सत्र में किस टीम ने विजय प्राप्त की है? तो आप सभी को पता है, चेन्नई सुपर किंग ने, ठीक है। और इसमें इन्होंने कोलकाता नाइट राइडर को 27 रन से हराया है। इसके पहले चेन्नई ने 2010 में, 2011 में और 2018 में भी विजय प्राप्त की है। मुंबई ने सबसे ज़्यादा 5 बार जीता है। कब? अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन IBA यानी कि भारतीय बैंक संघ, इंडियन बैंक एसोसिएशन, इसका नया चेयरमैन किसे चुना गया है? AK गोयल को। इसकी स्थापना कब हुई थी? याद रखें 1946 में हुई थी, सितंबर में। और इसका काम क्या है? बैंकिंग मैनेजमेंट को देखना। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, स्पोर्ट्स रिलेटेड है, अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ के पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ पुरुष और महिला खिलाड़ियों का पुरस्कार किन भारतीय खिलाड़ियों को देने की घोषणा की गई है? तो ये की गई है हरमनप्रीत सिंह और गुरजीत कौर को। इसके साथ ही कुछ और यहाँ पुरस्कार दिए जाएंगे भारत में। पुरुष वर्ग में सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर PR श्रीजेश, उदयमान खिलाड़ी विवेक सागर को। इसके साथ ही सर्वश्रेष्ठ कोच ग्राहम रीड और महिला वर्ग में सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर सबिता पुनिया को देने की घोषणा की है। अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, वायु प्रदूषण को कम करने के लिए किस कंपनी को अर्थ शॉट पुरस्कार, याद रखें अर्थ शॉट पुरस्कार, ये दिया गया टका 4 को। क्या करती है कंपनी? सबसे पहले जाने कि ये पुरस्कार क्यों दिया जाता है। ये दिया जाता है स्वच्छ वायु के लिए, ठीक है। और ये पुरस्कारों को इको ऑस्कर भी कहा जाता है। इको होता है पर्यावरण, ऑस्कर सबसे बड़ा पुरस्कार होता है, इसीलिए इसे हम इको ऑस्कर भी कहते हैं। टकाचार कंपनी के संस्थापक ने जो काम किया है, जिसके लिए इनको दिया गया है, क्या काम किया है इन्होंने?
कि कृषि के अपशिष्ट जैसे पराली आदि होती हैं जो हरियाणा वगैरह में ज़्यादा जलाते हैं, उसको जलाने की बजाय उसके कुछ अन्य उत्पाद बनाने की एक तकनीक विकसित की है, इसीलिए उनको ये पुरस्कार दिया गया है। अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया UIDAI द्वारा किस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है? तो ये किया गया है हैकाथन। ठीक है, स्पेलिंग याद रखें, HACKATHON, हैकाथन। इसमें होगा क्या कि आधार कार्ड के बनाने, संशोधन करने और उसकी ऑथेंटिकेशन की प्रक्रिया को उन्नत बनाने के लिए जो नए इंजीनियर हैं उनके लिए एक प्रतियोगिता आयोजित की गई है। इसका पहला पुरस्कार है 3 लाख रुपए। अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, भारत की ओर से ऑस्कर पुरस्कार 2022 में भाग लेने के लिए किस फिल्म को चुना गया है? तो ये फिल्म है आपकी एक तमिल फिल्म है, इसका नाम है कुझांगल, बहुत ही टिपिकल नेम है कुझांगल। अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एयर इंडिया की बिक्री किसने स्वीकार की है? आप सभी को पता है, ये स्वीकार की है टाटा औद्योगिक समूह ने। ठीक है, टाटा ग्रुप ने इसको खरीदने के लिए 1800 करोड़ की बोली लगाई थी। और याद रखें कि ये शुरुआत में टाटा की थी, JRD टाटा ने 1932 में टाटा एयरलाइंस की स्थापना की थी। फिर 1953 में एविएशन एक्ट आया था और इसका स्वामित्व भारत सरकार ने खरीद लिया था। और 1948 में भी इंडियन गवर्नमेंट ने इसकी 49% भागीदारी ले ली थी और 53 में पूरी तरीके से इसको खरीद लिया था। अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, 52वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया IFFI 2021 में कहाँ आयोजित होगा? ये होगा आपका गोवा में। इसका आयोजन भारत के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। ठीक है, और ये 1952 से रेगुलर आयोजित हो रहा है और 2004 से ये गोवा में आयोजित किया जा रहा है। अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, 2021 में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अनुसार भारत का कौन सा स्थान है? बहुत ही बुरी स्थिति है इंडिया की, 101 ये पोजीशन है इंडिया की आपकी। और 116 देश हैं टोटल, जिसमें से ऑलमोस्ट इंडिया लगभग नीचे है, 101 का स्थान है। अगर 200 देश होते तो भारत की स्थिति 180 भी होती। 2020 में थोड़ी बेटर पोजीशन थी, 94 थी, इस बार और ज़्यादा बुरी हो गई है। थोड़ा सा हम इसको और जानते हैं। भारत के पड़ोसी देशों में देखें तो चीन और श्रीलंका की 65वीं स्थिति जो बहुत ज़्यादा अच्छी है, नेपाल और बांग्लादेश की 76वीं और पाकिस्तान की 92वीं स्थिति है। सबकी स्थिति बेटर है, भारत की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है। अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं हम, ब्रिटिश कॉमनवेल्थ के लिए किस कैरिबियन राज्य ने पहली बार ब्रिटिश महारानी के स्थान पर अपना पहला राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित किया है? ये किया है बारबाडोस ने। ठीक है, 1966 में इंग्लैंड ने इसे आज़ाद किया था और उस समय ब्रिटिश महारानी एलिजाबेथ को इसका राष्ट्रपति बनाया था और गवर्नर जनरल द्वारा इसका प्रशासन चलाया जा रहा था। लेकिन हुआ कि अब 2021 में पहली बार एलिजाबेथ के स्थान पर एक राष्ट्रपति का निर्वाचन हुआ है और अब यह क्या कहलाएगा? गणतंत्र राष्ट्र। अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट है, किस पहली फिल्म की शूटिंग पृथ्वी की कक्षा में स्थित अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS पर अक्टूबर 2021 में की गई? द चैलेंज। ठीक है, इस मूवी की शूटिंग पहली बार स्पेस में की गई है, ISS पर। अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं हम, किस महिला क्रिकेटर ने सबसे कम आयु में 16 वर्ष में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में शतक बनाकर रिकॉर्ड स्थापित किया है? तो ये है आपकी एमी हंटर। कहाँ की है? ये है आपकी आयरलैंड की। इन्होंने जिम्बाब्वे के विरुद्ध बनाया है और अपने 16वें जन्मदिन पर ही बनाया है। ठीक है, 16वां साल था इनका और उन्होंने 121 रन बनाए। इसके पहले भारत की मिताली राज ने 1999 में 16 वर्ष 205 दिन की आयु में आयरलैंड के खिलाफ 214 रन बनाकर रिकॉर्ड बनाया था। अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, साहित्य के लिए 2021 का नोबेल पुरस्कार किस साहित्यकार को प्रदान करने की घोषणा की गई है? यह की गई है अब्दुल रजाक गुरना को। ये इंग्लैंड में शरणार्थी के रूप में बसे थे, उसके बाद में इन्होंने कई सारे साहित्य और मानवता के लिए काम किया है और इनको नोबेल पुरस्कार दिया जा रहा है। इन्होंने 10 उपन्यास और काफ़ी सारी कहानी लिखी है। इनका पहला उपन्यास था मेमोरी ऑफ डिपार्चर, याद रखें 1987 में, और 2020 में लिखा है इन्होंने आफ्टर लाइफ। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आप एंड तक वीडियो जरूर देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, आपसे दरख्वास्त है कि वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता हूँ बहुत जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।